गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, और रक्त परिसंचरण तंत्र में पिछले भाग में हमने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे रक्त के कार्यों के बारे में और रक्त के प्रकार के बारे में। तो रक्त के कार्यों में सबसे पहला कार्य है, रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, जो रक्त होता है उस रक्त में एक रंजक पाया जाता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से बंध बनाता है, और ऑक्सीजन से बंध बनाकर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है, और फेफड़ों से ये ऑक्सीजन लेकर बंध बनाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेकर वो चला जाता है ऊतकों में, और ऊतकों में जाकर वहां उत्क्रमणीय रूप से अलग हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? और ऑक्सीजन के साथ अलग होकर वो ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, जिन्हें ऊतक या कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। यह है सबसे पहला कार्य, ऑक्सीजन का परिवहन। अब हम दूसरे कार्य के बारे में बात करते हैं, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। जो रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरी तरह से परिवहन नहीं करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है वो कौन करती है? रुधिर की प्लाज्मा करती है। आप सबको पता है रुधिर का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें तो तीसरे कार्य पर चलते हैं, और तीसरा कार्य है खाद्य पदार्थों का वितरण करना। खाद्य पदार्थों का वितरण करने से क्या मतलब है? माने कि भोज्य पदार्थों का पाचन हमारे आहार नाल में होता है, और आहार नाल की भित्ति में मौजूद होते हैं विभिन्न प्रकार के, या यूं कहें सूक्ष्मांकुर। वो सूक्ष्मांकुर अवशोषित करते हैं उस आंत्र में मौजूद विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, विटामिन, खनिज पोषक, जल आदि को। और वो सूक्ष्मांकुर अवशोषित करके उन सूक्ष्मांकुरों में, रसांकुरों में मौजूद रुधिर वाहिनियों में स्थानांतरित कर देते हैं, और रुधिर वाहिनियों से ये पोषक तत्व शरीर के विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं में चले जाते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले कार्य के बारे में। तो रुधिर का अगला कार्य है दैहिक ताप का नियमन करना। मनुष्य के शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है लगभग। ठीक है, मनुष्य एक समतापी प्राणी है। समतापी प्राणी का मतलब बाहरी वातावरण में कितनी ही ठंड हो या कितनी ही गर्मी हो, उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और उसके नियमन में रुधिर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो कैसे कि जैसे ही सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी के मौसम में रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो हमारी त्वचा की तरफ से सिकुड़ जाती हैं। अंदरूनी क्षेत्र में ही रुधिर बहता है और अंदर के अंगों को गर्म रखता है। जबकि गर्मी में जब बाहरी वातावरण का तापमान ज्यादा होता है और हमारा भी तापमान ज्यादा होने लगता है, तब रुधिर त्वचा की सतह पर जो रुधिर केशिकाएं हैं वहां पर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, और त्वचा को वो गर्म करके हमारे शरीर के अतिरिक्त तापमान को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं अगले कार्य के बारे में, और अगला कार्य है हार्मोन्स का संवहन करना। हमारे शरीर में हार्मोन्स, जैसे कि बात करें पीयूष ग्रंथि से स्रावित विभिन्न प्रकार के हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित विभिन्न प्रकार के हार्मोन हमारे शरीर के अलग अलग अंगों, ऊतकों को सक्रिय करने और हमारी उपापचयी क्रियाओं पर नियमन करते हैं। लेकिन इनका स्रावण होता है पीयूष ग्रंथि से, जो कि हमारे मस्तिष्क में मौजूद होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। वहां से स्रावित जो रसायन है वो शरीर की हर कोशिकाओं तक, ऊतक अंगों तक पहुंचते हैं, और उनको पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हमारा रक्त करता है। क्योंकि ये ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा स्रावित रसायन को ये किसी नलिका के माध्यम से अपने टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचाती, बल्कि पहुंचाने का माध्यम इनके लिए कौन होता है? रक्त होता है। ये रक्त के माध्यम से ही अपने हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं।
अगले कार्य के बारे में बात करते हैं और अगला कार्य है रोगों से बचाव। हमारे शरीर में विभिन्न रोगों के ज्यादातर कारण संक्रमण होते हैं या किसी परजीवी संक्रमण के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों से बचाव के लिए हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं WBCs। इन WBCs में कुछ हमारे शरीर में मौजूद रोगाणुओं का या तो भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं या फिर ये उन रोगाणुओं के लिए निर्माण करती हैं प्रतिपिंड या एंटीबॉडीज का। वो एंटीबॉडीज रोगाणुओं या रोगाणुओं द्वारा निस्रावित विषैले पदार्थों को न्यूट्रलाइज या नष्ट या निष्क्रिय करती हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से रोग से बचने के लिए हमारा रक्त महत्वपूर्ण है। अगले कार्य के बारे में बात करते हैं, चोट की मरम्मत, और उसमें भी हमारी WBC जिम्मेदार होती हैं। रक्त में मौजूद ये WBC उस चोट वाले स्थान पर पहुंचकर वहां पर मौजूद जो चोट वाले स्थान के आसपास की कोशिकाएं हैं उन्हें सक्रिय करती हैं और उन्हें त्रिविभाजन के लिए प्रेरित करती हैं। क्लियर? तो ये था हमारा 7वां कार्य, चोट की मरम्मत। 8वां कार्य है हमारा रक्त का थक्का जमाना। जो रुधिर में पाई जाती हैं प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स रुधिर के थक्के जमने की को प्रारंभ देती हैं या प्रारंभ करती हैं, यूं कह सकते हैं। ठीक है? इनसे स्रावित कारक सर्वप्रथम रुधिर के थक्के बनने की क्रिया को शुरुआत देते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे शुरुआत देते हैं। तो यह था रक्त का थक्का बनना। जब भी हमें चोट लगती है तो हमारे उस चोटग्रस्त वाले स्थान के आसपास की रुधिर की कोशिकाएं या रुधिर वाहिनियां नष्ट हो जाती हैं और उनसे लगातार रक्त बहता रहता है। लेकिन प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनवाकर या उसको प्रारंभ करके रुधिर की हानि को रोकती हैं। अगले कार्य के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करना। जैसे कि हमने कहा कि कोशिकाओं तक रुधिर ऑक्सीजन ले जाता है, कोशिकाओं तक विभिन्न खाद्य पदार्थों का वितरण करता है। तो जब कोशिकाओं से लौटता है तो कोशिकाओं में बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ, जो विभिन्न उपापचयिक और क्रियाओं के दौरान बनने वाले अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन अपशिष्ट की बात करें तो यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि उत्सर्जी पदार्थों को उन कोशिकाओं से ले जाकर वृकक या यकृत या ऐसे उत्सर्जी अंगों तक पहुंचा देता है। क्लियर? नेक्स्ट कार्य के लिए बात करते हैं जल संतुलन। हमारे शरीर में जल विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। यह जल हमारे शरीर में आहार नाल से प्राप्त होता है, वहां से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना, या जहां पर जल की कमी आई है किसी अंग में जल ज्यादा उपयोग में आ रहा है तो वहां उस जल की पूर्ति करना, यह कार्य भी किसका है? रक्त का है। क्लियर? 11वें और अंतिम कार्य के बारे में बात कर लेते हैं, और वो है रोगों का निदान। कई बार हम निदान से गलत मतलब निकाल लेते हैं। निदान का मतलब कतई ये नहीं होता कि ठीक कर देना। निदान का मतलब होता है पहचान करना, या यूं कह सकते हैं परीक्षण करना, जांच करना। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को भी रोग होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कहता है, जांच लिख देता है, और जांच में ज्यादातर जांचों में क्या किया जाता है, व्यक्ति जब ऐसी लैब में जाता है तो उसका ब्लड निकाला जाता है, और ब्लड निकालकर उसके मलेरिया, टाइफाइड या विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो किसी व्यक्ति के शरीर में कौन सा रोग है, कौन सा रोग नहीं है, उसकी ज्यादातर जानकारी किसके द्वारा मिल जाती है? ब्लड के परीक्षण करने से मिल जाती है। क्लियर? और ब्लड के परीक्षण करने से हमें रोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसे कहते हैं रोगों का परीक्षण या रोगों का निदान। तो यह था हमारा रुधिर का कार्य। क्लियर?
नेक्स्ट है हमारा रुधिर समूह और रुधिर समूह की वंशानुगति। ये एक बड़ा टॉपिक है, अगर आज हमने इसी में इंक्लूड किया इसे तो हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे का हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना छोटा सा ही काफ़ी है। कल बात करते हैं हम रुधिर समूह और उसकी वंशानुगति के बारे में। थैंक यू।